बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। हमने देखा था कि हम किसी भी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट कैसे कर सकते हैं टिन को, उसका अपरेटस देखा था और साथ साथ उसके केमिकल रिएक्शंस देखे थे। आज का जो लेक्चर है वो हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग सीरीज का और उसका नाम है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छे सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। बेसिकली रिफाइनिंग जो होता है बच्चों, वो एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू आप मेटल को क्लीन करते हो। कौन से मेटल को क्लीन करते हो? जिसको आपने एक्सट्रैक्ट किया होता है ओर से। ओर्स जो होती हैं बच्चों, वो जो अंडरग्राउंड अर्थ में हमारे पास जो मिनरल्स होते हैं उनको कहा जाता है। तो बेसिकली जो रिफाइनिंग होता है वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमने मेटल्स को क्या करना होता है, क्लीन अप करना होता है, जो कि हमारे ओर्स में प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि उनके ऊपर सारी बात है, एक मेटल जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर कोई ना कोई इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। तो हमें जब रिस्पेक्टिव मेटल चाहिए तो हम उसको क्लीन करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? इलेक्ट्रोप्लेटिंग रिफाइनिंग के थ्रू। ओके बच्चों, आज जो हम मेटल देखेंगे वो है कॉपर। हम देखेंगे कि किस तरह हम कॉपर को क्लीन कर सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सबसे पहले हम देखते हैं अपना अपरेटस। आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते वक्त हमारे पास जो नेसेसरी चीजें होनी चाहिए वो क्या हैं? वो होना चाहिए हमारे पास एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट और बैटरी। ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशंस है, नेसेसरी चीजें हैं जो कि हमारे पास होनी चाहिए जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे होते हैं। अब जब हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है किसकी? रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के थ्रू, तो देखेंगे एनोड हमारे पास क्या होगा। हमने किसको रिफाइन करना है? हमने, जाहिर बात है, हमने एक इम्प्योर कॉपर को रिफाइन करना है। मैंने अभी बताया कि हमने क्लीन अप करना होता है। तो जो हमारे पास सब्सटेंस होगा एनोड, वो कौन सा होगा? जिसकी ऑक्सीडेशन करनी है हमने, क्योंकि हमने वहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना है। इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाएंगे तो किसी दूसरी जगह डिपॉजिट करवाएंगे, तो ऑक्सीडेशन होनी है एनोड के ऊपर। और वहां पर कौन सा सब्सटेंस आएगा? वहां पर आएगा हमारे पास इम्प्योर कॉपर। और अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड के पास हमारे पास आएगा प्योर कॉपर प्लेट, जो कि एज अ कैथोड एक्ट करेगी और वहां पर होगी रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हम लेंगे कॉपर सल्फेट का, ताकि हमारे पास आयंस किसके हासिल हो? कॉपर के। इलेक्ट्रोलाइट सेम एज यूजुअल सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने आपको कल भी बताया था और परसों के लेक्चर में बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्यों क्यों यूज करते हैं। अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे सबसे कहूंगी कि आप पहले वो लास्ट 2 वीडियोस देखो, ताकि आपको समझ आए कि हमने H2SO4 क्यों यूज करना है। और बैटरी हमारे पास, हमें पता है कि चार्ज की सप्लाई के लिए, इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई के लिए बैटरी तो मस्ट है। किस प्रोसेस के लिए? इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के लिए। अब हम देखते हैं कि जनरल प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की होती है। अब आपको पता है बच्चों, सबसे पहले हमने क्या करना है? बैटरी से करंट सप्लाई करना है। जैसे ही आपने करंट सप्लाई किया तो क्या हुआ? आयनाइजेशन हुई। मींस कि जो हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स थे सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास, वो स्प्लिट अप हो गए इनटू आयंस। अब जो रिस्पेक्टिव आयंस थे उनकी मूवमेंट स्टार्ट हुई। अब जो हमारे पास कॉपर था, मींस इम्प्योर कॉपर, उसकी क्या होनी है? ऑक्सीडेशन। उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और यही इलेक्ट्रॉन्स जो थे हमारे पास मूव किए कहां पर? कैथोड पर, जहां पर एक प्योर प्लेट ऑलरेडी प्रेजेंट थी। अब जो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किए हैं वहां जाके डिपॉजिट हो चुके हैं, वहां पर उन्होंने रिडक्शन किया, मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया है। तो इस वजह से हमारे पास जो कॉपर है वहां पर डिपॉजिट हो चुका है। अगर हम इसके रिएक्शन देखें तो एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन का। ये जनरल प्रिंसिपल है किस चीज का? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। कॉपर गोज टू कॉपर 2+ प्लस 2e माइनस, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है और अपनी कॉपर 2+ स्टेट में आ गया। अब कैथोड के ऊपर क्या होगा? यही जो कॉपर 2+ है ये एक्सेप्ट करेगा किस चीज को? 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर के अंदर। और इस तरह हमारे पास जो प्योर कॉपर होता है
वो एक शीट की फॉर्म में हमारे पास ऑब्टेन हो जाता है इम्प्योर कॉपर से। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। Impure copper is refined by the electrolytic method in the electrolytic cell. Impure copper acts as anode and a pure copper plate acts as a cathode. Copper sulfate solution is water is used as electrolyte. Oxidation reaction takes place at anode. Copper atoms from the impure copper lose electrons to the anode and dissolve ions in the solution as copper ions. Reduction reaction takes place at the cathode. The copper ions present in the solution are attracted to the cathode when they gain electrons from the cathode and becomes neutral and deposit on cathode. ये जनरल प्रिंसिपल है किस चीज का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। अब देखो बच्चों, यहां पर डायग्राम दी गई है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये आपने याद रखनी है, ये हमारे पास जनरल डायग्राम है। कोई भी किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रोप्लेटिंग आगे आपने ये डायग्राम मस्ट बनानी है। मैंने आपको हर एक पार्ट अलग अलग से बताया है कि कौन से उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, कौन एनोड है, कौन कैथोड है, सब कुछ मैंने हर एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अलग अलग बताया है। तो अगर कोई एक छोटे टॉपिक का भी आपको लॉन्ग आ रहा है तो आपने ये जनरल डायग्राम अपने जहन में रखनी है। तो रिस्पेक्टिव जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा उसका नाम आपने लिख देना है, ठीक है, और जो आपका एनोड होगा उसका नाम लिखना है, जो कैथोड होगा उसका नाम लिखना है, और चार्ज आपको पता है रिएक्शन कैसे हो रहे हैं हमारे पास। अब देखो यहां पर हम कर रहे हैं रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट का। इम्प्योर कॉपर रोड जो है वो एक्ट करिए एज अ नोड, क्योंकि यहां पर क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। जबकि जो कैथोड है वो किस तरह है, वो एक प्योर कॉपर की फॉर्म में है। आप यहां पर देख रहे होगे ये कॉपर है, ठीक है। उन्होंने आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए बताया। देखें, जब इम्प्योर कॉपर है तो उसके ऊपर कैसे ब्रेक्स ही बनी हुई हैं। जब प्योर कॉपर आया तो कैसे वो सिमेट्रिकल फॉर्म के अंदर हमारे पास उसके कॉपर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच हैं, ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करें कि हमें कॉपर की रिफाइनिंग से कौन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हासिल होते हैं, तो बच्चों देखो, अगर हम एडवांटेजेस को देखें ना, तो कॉपर की जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है वो 99.9% हमें क्या देता है, प्योर कॉपर देता है, ठीक है। 99.9% इसकी एफिशिएंसी होती है, ये इतना हमें परसेंट प्योर कॉपर देता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखें ना बच्चों, तो इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो ज्यादा हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि इसके लिए चाहिए होती है हमें हाई एनर्जी कंजम्पशन इसके लिए मस्ट है। अब जब हमने इसको यूटिलाइज कर लिया है तो जाहिर बात है हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होंगे उनमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होंगे। अब वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए हमें क्या चाहिए, इनका डिस्पोजल करना है। हमने डिस्पोजल मतलब कि इनको वेस्ट करना है। अब इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस भी हमने करवाने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब केमिकल्स जो होते हैं वो इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो इसलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं कि ऐसा रिएक्शन या ऐसे सब्सटेंस को रन करते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हों वो बहुत ज़्यादा लेस हों। इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो साइंटिस्ट को डबल अमाउंट ऑफ जो मनी है वो उनको यूटिलाइज करनी पड़ती है ताकि हम इनके वेस्ट प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह डिस्पोज ऑफ कर सकें। ओके बच्चों, ये था हमारा आज इलेक्ट्रोप्लेटिंग रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। कल से इंशाल्लाह हम अपने टेस्ट योर सेल्फ स्टार्ट करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा हैं तो उनको भी हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे इंशाल्लाह। आई होप सो कि आपको आज लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। फिर भी आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करो, मैं आपकी हर क्वेरी का जवाब लाजमी दूंगी। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।